आज मेरे यहाँ बच्चों की डिमांड थी कि छोला भटूरा बनाओ, और हम भाई इतने परफेक्ट तो है नहीं बनाने में, तो हमने कोशिश करके देखते हैं, बन जाएंगे तो खा लेना, जैसा भी बन जाए वैसा खा लेना। तो आज जा रहे छोले भटूरे की तैयारी करने। तो सबसे पहले मैंने ये शाम को छोले, शाम को नहीं सुबह सुबह भिगो दिए थे, भूल गए थे। शाम को भिगोने के बाद, और पैकेट वाला छोला है ना तो एकदम साफ़ सुथरा निकलता, देखो कुछ भी नहीं होता, एकदम साफ़ होता। ये बड़ा वाला छोला नहीं है जो फार्मी आता है, ये देसी वाला है, छोटा छोटा। तो ये अच्छे से फूल गया है। फूल, अब हम इसको उबलने के, तो थोड़ी आधा चम्मच नमक डाल के बस इसको हम चढ़ा देंगे। पहले तो हम तेज़ आंच में चढ़ा देते हैं, जब एक सीटी आ जाती फिर स्लो कर देते तो अच्छे से गल जाता धीमे धीमे। जब तक ये छोला गलेगा तब तक हम कर लेंगे आगे की तैयारी अपनी। यहाँ मैंने ये धनिया ले ली है। अब धनिया इतनी अच्छी दिख रही क्योंकि आज ही ली है ना, एक दिन पहले की होती तो ये बिल्कुल सड़ने लगती, क्योंकि बरसात के सीज़न में धनिया नहीं सही होती। तो बस आज मेरे पास लहसुन तो है नहीं है, तो हम प्याज और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। और उधर 2 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए तो उसका अलग पेस्ट बना के रख लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने 2, और ज़्यादा मेरे यहाँ मसाला ही नहीं खाया जाता। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, छोला मसाला है नहीं, बारिश की वजह से तो सारे मसाले भी ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा करना देख रेख कर। और धूप निकल नहीं रही, 1 महीना हो गया, बड़ी दिक्कत होती है बारिश में। तो बस तीखेपन के लिए एक ही मिर्ची डालिए, थोड़ा कलर के लिए लाल भी डाल देंगे तो हो जाएगा। अब छोला मसाला का बारिश कम हो तो किसी से मंगाए, नहीं बारिश कम होगी तो गरम मसाला डाल के अपने बना लेंगे। ये है छोला मसाला में कुछ अलग ही खुशबू आ जाती है, इसलिए। तो पहले टमाटर भी काट के रख लेंगे, बस दोनों चीज़ को अच्छे से पीस लेंगे। उधर तब तक मेरा छोला सीटी आने लगी है तो धीमे धीमे उबल जाएगा। अभी कोई जल्दी है नहीं खाने की, नाश्ता हो ही चुका है तो आराम से बनाएंगे, आराम से खपेगा फिर। तो बस अब हम पीस लेते हैं दोनों चीज़ों को। पीसने के बाद तो उधर मैंने वो पीस के रख लिया है, इधर मैंने ले लिया बाउल। बाउल के साथ साथ ले लिया मैंने एक बड़ी साइज़ की कटोरी। ये मैंने यहाँ पे मंगाया पैकेट वाला, आधा किलो का पैकेट है ये मैदे का। तो खुला मैदा इस समय नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बहुत जीव जंतु इस समय निकल रहे, तो इतने बारीक होते हैं कि समझ में नहीं आते, छन्नी से भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैकेट मंगाया था आधा किलो का, बस इतने ही में हो जाएगा, मेरे यहाँ ज़्यादा कोई खाता ही नहीं है। तो बस नाप के आज बनाएंगे, देखो नाप के एकदम परफेक्ट बनता है ना। तो बस ये कटोरी हम अपना इसी कटोरी भर के, क्योंकि ये अभी मार के रख देंगे फूलेगी भी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो बस एक कटोरी बड़ी वाली मैंने ले ली मैदा की, आधा किलो में थोड़ी सी बचाई ज़रा सी, 100 ग्राम 400 ग्राम करीब मैदा ले ली। अब मैंने यहाँ पे ले लिया बाउल। तो मेरे पास छोटी सी 2 चम्मच खाने वाली दही था, इतने में भला क्या होगा दही में। तो रायता के लिए थोड़ा सा मैंने मट्ठा बचाया था तो वो था। तो दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं एक ही में। उसके बाद इसी में जो भी हमको सामान डालना एक साथ मिला लेंगे। आधा एक मतलब खाने वाली बड़ी चम्मच भर के मैंने तेल ले लिया है, वो डाल दिया है। इसमें डाल दी थोड़ी चीनी और नमक, और यहाँ पे हमने दही और मट्ठा मिला के डाल दिया, तो मैं सोडा वोडा कुछ नहीं डालूँगी इसमें। अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसी में लगा लेंगे अपना आटा। तो चीनी थोड़े मोटे दाना की है ना, तो थोड़ा से हिला लेंगे तो घुल जाएगी। फिर तो आटा रेस्ट करने के लिए रख देंगे तो उसमें धीमे धीमे वो भी घुल जाएगी। तो इसको हम अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद फिर इसी में सारे अब जो भी हमको डालना वो थोड़ा पानी भी डाल देंगे, तो क्योंकि दोबारा फिर ना डालना पड़े इसलिए। अब सोच रहे कि बनता बनता बन जाए सही तो बच्चे बड़े, वैसे हमारे यहाँ बाहर का कोई खाने का मन ही नहीं करता है, वो पटांग की चीज़, वही दाल सब्जी रोटी खाते, चावल और नहीं ज़्यादा कुछ खाते बच्चे। लेकिन उनका मन ही हो गया कि मम्मी आज छोला भटूरा बना खिला दो, बाहर का खाते नहीं बिल्कुल। और फिर इस सीज़न में तो वो छुएंगी भी नहीं, क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा है तो नहीं खाते बरसात में ठिलिया विलिया का बिल्कुल। तो बस यहाँ पे हम अच्छे से इसको मैदा को सान लेते हैं, और सानने के बाद अच्छे से हो जाएगी, ढक के रख देंगे। फिर हम छोला, जब तक मेरा उबल रहा, मसाला मैंने पीस ही लिया है तो छोला की तैयारी करेंगे। रायता भी बनाएंगे, उधर चावल भी चढ़ा देंगे। तो जब किचन में जाते हैं तो एक साथ सारे काम करके ही निकलते हैं। तो मेरे अच्छे से
इसलिए हम पहले से वो मट्ठा और दही सब मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि फिर आटा में डालने इसका होगा अच्छे से समझ में नहीं आता है, फिर कहीं कम कहीं ज़्यादा, और उसमें मिला लोगे तो एक साथ पूरे में बढ़िया परफेक्ट हो जाएगा। तो अभी गीली गीली लग रही है, लेकिन हम इसको थोड़ी मैदा और मिलाएंगे, क्योंकि ऐसे बना नहीं पाएंगे ना इतनी ज़्यादा गीले में। तो ये देखो बढ़िया सा डो लग गया, लेकिन चिपक गया है ना, इसी में निकालना पड़ रहा। तो बस अब हम इसको और पटक के 1-2 बार, और कटोरा बड़ा लेके इसको ढक्कन लगा के रख देंगे, और इसके ऊपर मोटी तौलिया मैंने उड़ा दी गर्मी की वजह से, तो और ज़्यादा अच्छे फूल जाए। तो बस अब ले ली मैंने कढ़ाई, तो इसमें 2 हरी इलायची और 2-3 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 तेज़पत्ता। पहले इसको अच्छे से भून लेंगे, भूनने के बाद फिर मसाला जो मेरा भुना रखा है उसको डाल देंगे। तो ये मैंने प्याज पीसा था, इसी में हरी मिर्च है, एक अदरक है, बस ये भी मेरा भुन गया। अब टमाटर रखा मैंने, मसाला घोल के रख दिया, वो डाल देंगे। लेकिन जब छोला बनाओ तो बिना छोला मसाला के छोला बेकार लगता, लेकिन बहुत टेस्टी बना था वाकई में। छोला में ये भी है ना, जितना ही कम मसाला डालो उतना ही ज़्यादा अच्छा बनता है। कोई भी सब्जी बनाओ अगर ज़्यादा मसाला डालोगे ना, तो फिर वो मसाला ही की महक आएगी, फिर समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ खा रहे। तो इसलिए हमने मतलब कम मसाला डाला, इसी कम मसाले की वजह से सबको ही बहुत पसंद आ रहा छोला। जो भी खा रहा कह रहा आज छोला बहुत टेस्टी बना है। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे से धुल के चढ़ाया था ना नमक डाल के, तो मैं पानी के मैंने छोला भी डाल दिया पूरा। अब इसमें अभी थोड़ा पानी और डालेंगे, क्योंकि छोला है ज़्यादा गलेगा ना। तो कढ़ाई मेरी छोटी है परिवार के हिसाब से, तो इतने में हो जाता है एक टाइम के लिए। चावल बना लेते हैं, अगर चावल नहीं बनाते तो फिर इतनी सब्जी बच जाती है, चावल की वजह से तो पूरी हो जाती। चावल में ज़्यादा लगती है ना सब्जी। अब पानी अभी ज़्यादा लग रहा, अभी ये पकता पकता एकदम सूख जाएगा पानी। तो ये पकते पकते देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, जो पीला कलर था वो थोड़ा बदल गया कलर इसका। अब बस इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया, कस्तूरी मेथी रखी है, वो डाल देंगे। कस्तूरी मेथी से ये है ना थोड़ा टेस्ट बदल जाता, अच्छा लगने लगता है, इसलिए हर सब्जी में नहीं डालते हैं हम। जैसे छोला हो गया, पनीर हो गया, यही चीज़ों में डालते। कोई दाल फ्राई कर रहा है, हम नहीं, हमारे यहाँ नहीं ये लोग खाते हैं। तो देखो छोला मेरा बन गया, कढ़ाई से मैंने हटा दिया, क्योंकि कढ़ाई भी हमको साफ़ करनी थी, उसी में भटूरा बनाएंगे। तो पहले तो हम खाना को परस के रख लेंगे, उसके बाद हम फिर बनाएंगे। तो मैंने खाना परस के रख दिया है। अब इसको हम हाथ से भाई नहीं बना पाएंगे, बेल के ही बना पाएंगे। इधर मैंने गरम करने के लिए पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो देखो हमने पहले ही बता दिया था कि कोई हमको नहीं, हमसे परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तब भी जो पहली बार मैंने बनाया था उस हिसाब से मैंने बहुत सही बना लिया। पहली बार तो नहीं बनाया, जब से ये बीमारी 2 साल से हुई है तब से मैंने नहीं बनाया। नहीं पहले तो हम बहुत बनाते थे, जब से इतनी बड़ी बीमारी हो गई तब से ये सब इतनी हिम्मत ही नहीं रहती है ना खड़े होने की किचन में। तो वो जो खाना रोज़ वाला बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो यहाँ मेरा छोला भटूरा हो गया तैयार। यहाँ हम बच्चों के लिए लगा देते हैं खाना। तो ये देखो, तो खाने के बाद इनका देखते हैं कैसा लग रहा क्या। तो यहाँ पे उसके लिए भी लगा दिया, इसके भी लिए लगा रहे। भरा हुआ बैगन बनाए थे वो भी रखा था। खाना तैयार हो गया। किसको किसको मेरा छोला भटूरा पसंद है।